तो जनाब हज़ारों की तादाद को आप नाखुश करके अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, आगे ही जम्मू कश्मीर का यूथ कितना डिप्रेस्ड है, आप उनको और ज़्यादा डिप्रेस्ड करेंगे तो सोचिए फिर आने वाले समय में क्या होगा। और अभी तो वही जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बार बार उनका नाम आ जाता है, वो तो कह रहे थे 50,000 नौकरी आएगी, 800 नौकरी का पंगा पड़ गया यहाँ पे, जो पोस्टें निकली हैं उसको नहीं सही तरीके से निकाला गया है। पहली गल में तो ये चीज़ डोगरी च आखना ना उनका चीफ मिनिस्टर आना, ठीक है, उनका कोई भरोसा नहीं कल गी वो चीफ मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी बनाए, उनका कोई भरोसा नहीं कल गी वो मुख्यमंत्री उसी बनाए फरूक अब्दुल्ले बनाए, क्योंकि उस इंसान की गल पर यकीन करना मतलब अपने सिर पर पत्थर मारना इक्को गल है। और मेरे हिसाब ना कि मोदी साहब की जी छवि जम्मू कश्मीर में खराब है ना, बाहरली स्टेटें खराब है वह मिगी नहीं पता, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की छवि खराब है, अगर मोदी जी की जम्मू कश्मीर में छवि खराब है, इसमें मोदी जी का एक पैसे का लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी छवि खराब करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रविंदर रैना एंड हिज टीम, जो भी बीजेपी की लीडरशिप है, इन्होंने ही मोदी साहब की जम्मू कश्मीर में छवि खराब की है। और आज भी ये मोदी साहब के सहारे बैठे हैं, लेकिन मैं इतनी बात कह देना चाहता हूँ, मोदी साहब के सहारे जो झूठे इन्होंने लेने थे ना, जो लहरों में इन्होंने बहना था, ये बह गए हैं। अब लोग इतने त्राहिमाम कर रहे हैं कि लोग अब मेरे ख्याल से मोदी साहब की भी नहीं सुनेंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन्होंने हालात ही इतने ख़राब कर दिए हैं, जैसे कि अभी देख लीजिए, तो मन में आता है वही कर देते हैं। हो सकता है 15 साल से 25 तक भी कर सकते हैं ये, तो हो सकता है कि 10 साल का भी सब इंस्पेक्टर ये बना दें, क्योंकि इनके लेवल पे है ना, इनकी जितनी सोच है उस हिसाब से यही लगता है अगर 18 से 21 में ग्रेजुएशन हो रही है, हो सकता है 10वीं वाला SI भी बन सकता है। तो मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी एक स्टैंड होता है, कोई भी सोच होती है, कोई भी समझ होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक किस्म का कहना चाहिए कि तानाशाही, और तानाशाही की बेवकूफ़ों वाली तानाशाही चल रही है। एक तो होती है तानाशाही, एक होती है बेवकूफ़ों वाली तानाशाही। जम्मू कश्मीर में बेवकूफ़ों वाली तानाशाही चल रही है, और जिसमें पिस कौन रहा है जम्मू कश्मीर का युवा। पढ़ा लिखा जो बंदा है उसको नासा में भेजिए आप, वो अमेरिका की नासा जो एजेंसी है ना, वहाँ पे भेजिए, क्योंकि इतने दिमाग वाले लोग वहाँ पे काम आएंगे। और आकाश पे हम पहुँचे हैं तो शायद हमें मंगल पे भी पहुँचा दें, ऐसे लोगों को वहाँ पे भेज दीजिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिए, क्योंकि इतने महान इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो जम्मू कश्मीर का तो बेड़ा पार उन्होंने कर ही दिया है, तो मैं चाहता हूँ अमेरिका में जाके नासा वालों का बेड़ा पार कर दे। वो इतने इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनको आप नासा में भेजिए, ऐसे लोगों का मतलब इतनी तरक्की कर देंगे ये जम्मू कश्मीर की, वो शायद हमसे पचे ही ना। LG साहब से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि LG साहब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप भी सियासी हैं, सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको सब पता है कितने युवा बेरोज़गार हैं, तो वो युवा आपसे नौकरी की उम्मीद नहीं कर रहा, वो आपसे मौके की उम्मीद कर रहा है, जो आप दे सकते हो और बड़े आराम से दे सकते हो, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है ये सब आपके नीचे ही है। अगर आप चाहें तो बड़े आराम से उनको मौका दे सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। आज आपके पास उनका दिल जीतने का वक्त है, टाइम है, मौका है। सो प्लीज़ LG साहब 21 से 35 का क्राइटेरिया कर दीजिए। हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास जी मौजूद हैं, जो यूथ की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की बात करते हैं। आज इनका मुद्दा ये है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो हैं, जो सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जो एज क्राइटेरिया सेट किया गया है वह 28 साल तक, पर ये चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो 35 ईयर्स तक दी जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कब से तैयारी कर रहे थे कि कोई पोस्ट निकले और हम फॉर्म भरें, आज वो ओवर एज हो चुके हैं। उसी के रिलेटेड आज सतवीर सिंह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपनी टिप्पणी देंगे और आज उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि बच्चे जो हैं वो मतलब ओवर एज हो चुके हैं, वो कब से वेट कर रहे थे कि कोई पोस्ट निकले तो हम फॉर्म भरें, आज 800 पोस्टें आई सब इंस्पेक्टर की, बट ओवर एज वो हो चुके हैं, आज तैयारी उनकी पूरी थी बट वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज मैं बात हिंदी में करूँगा, और उसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि ये जम्मू और कश्मीर की बात है, और कश्मीरी लोग हैं वो हिंदी समझ लेते हैं, और जम्मू वाले भी हिंदी समझ लेते हैं, और इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगा। बाकी डोगरी में तो गल्लां होंदियां रौंदियां, साड़ियां इंटरव्यू चलते रौंदे। मैं हिंदी में बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये दोनों तरफ नाइंसाफ़ी हुई है, और
मेरा जो मोटिव रहा है वो इंसाफ को लेकर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर जो भी है, लद्दाख को भी मैं एक ही समझता हूँ। मतलब जम्मू कश्मीर को आप एक ही चीज़ समझते हैं? एक ही समझता हूँ और एक ही है, और हम डोगरों ने जीता हुआ है। पहले डोगरों को इस पे फ़क्र होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा है। तोड़ दिया गया, सरकारों के पास पावर थी, तोड़ दिया, उसको छोड़िए। 370 तोड़ी, आपने देखा होगा कि इनके ही एक हैं मिस्टर चिंता नहीं करनी, उन्होंने, मैं आज उन पे भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो बात है वो एलजी साहब तक पहुंचानी है। आज जो बात है वो किसी पार्टी को लेके नहीं है, किसी पार्टी को लेके विश्लेषण करने की बात नहीं है। आज बात है सब इंस्पेक्टर जो 28 साल उम्र रखी गई है, क्राइटेरिया। आज बच्चों ने मेमोरेंडम भी दिया है जम्मू कश्मीर में एक दो नेता को, जिसमें उन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया जी को भी मेमोरेंडम सौंपा था, तो ताकि एलजी साहब तक ये बात पहुँचाएँ। ट्वीट्स भी चल रहे हैं, ट्वीट्स भी हो रहे हैं, बच्चों की तरफ से भी मेमोरेंडम भेजा गया, कई मेमोरेंडम भेजे गए हैं। अब एलजी साहब का उस तरफ ध्यान हो पाया नहीं हो पाया ये हमें नहीं पता, ये एलजी ऑफिस में पता होगा। लेकिन ये इशू जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इशू है, क्योंकि आपको पता होगा एब्रोगेशन ऑफ 370 जो है वो 5 अगस्त 2019 को हो गया। 2017 में सरकार चली गई, 2-3 साल हमारे जो है वो कोरोना में चले गए, तो उम्र तो नहीं रुकती, यूथ को वक्त उम्मीदें बड़ी थी। यूथ को उम्मीदें थी, वक्त नहीं रुकता है, उम्र नहीं रुकती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये आपने सुना होगा, समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। वो ये नहीं है कि जो बच्चे उस वक्त 2017 में थे वो 28 पे ही रुक गए जी। वो आज उनकी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेहनतें वो दिन रात कर रहे थे। अब जब मेहनतें दिन रात कर रहे थे तो उनको लगा कि सरकार ने जैसे जेके बैंक एस्पिरेंट्स को जो भी थे उनको रिलैक्सेशन दी है, परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन दी है, केएस को भी रिलैक्सेशन दी है, तो इनको भी दी जानी चाहिए थी, बट इनको रिलैक्सेशन नहीं दी गई, और ये बच्चों के साथ हो गया धोखा। यहाँ तो सरकार अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर देती कि हमने इनको रिलैक्सेशन देनी ही नहीं है, या किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं देती। जब आप एक दो जगह रिलैक्सेशन दे रहे हो, और ये भी बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं और इनको रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, और केएस में आपने देखा होगा उनकी 37 साल तक अगर उम्र की है, तो हर बच्चा ग्रेजुएशन के बाद जब भी ये तैयारी करना शुरू करता है उसको 2 4 5 अटैम्प्ट मिलते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर पहले तो 2009 में भर्ती निकली थी, फिर उसके बाद 2016 में हुई, जो 2017 में जो होनी थी वो आज तक हो नहीं पाई, तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। तो वो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे। मैं एलजी साहब से ये पहले ही कह देना चाहता हूँ, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। कोई भी बंदा नौकरी नहीं मांग रहा है, एज रिलैक्सेशन मांग सिर्फ एज रिलैक्सेशन मांग रहा है, मतलब कि मौका मांग रहा है, और वो मौका गवर्नर साहब को देना चाहिए। बाकी रही बात, कई हैं कि नहीं 28 साल, आप देखोगे जब भी कमेंट आएंगे तो आप कमेंट भी पढ़ सकते हो, 90% फेवर में आ रहे हैं कि नहीं हाँ जी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पता 4-5 साल बर्बाद हुए हैं। अब रही बात जो 28 साल वाले युवा हैं, कुछ को लगता होगा, लेकिन मैक्सिमम 28 साल वाले युवा भी यही चाहते हैं कि इनको मौका मिले। और सबसे बड़ी बात ये हो, जिस डिपार्टमेंट ने भी ये पोस्ट निकाली है, आप बताइए आपकी ग्रेजुएशन कितने साल में कंप्लीट हुई थी? 21 22 तो ये कौन से, मेरे ख्याल से हम अनपढ़ हैं, आप भी अनपढ़ हो, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं मुँह फाड़ के बोलना चाहता हूँ, हम दोनों अनपढ़ हैं। आपकी 21 में हुई, मेरी 21 में हो गई, लेकिन जो डिपार्टमेंट ने, ये होम डिपार्टमेंट ने जिसने पोस्टें निकाली, उनके हिसाब से ग्रेजुएशन 18 साल में हो जाती है, क्योंकि कंपलसरी रखी है, और उम्र रखी है 18 से लेकर 28 तक। जब 21 तक ग्रेजुएशन ही नहीं होगी तो बच्चा फॉर्म लगाएगा नहीं, जब बच्चा फॉर्म ही नहीं लगाएगा तो उस उम्र का बीच में रखने का फ़ायदा क्या है? आपको क्राइटेरिया रखना चाहिए था 21 से 35 तक, आपने 18 से 28 तक रखा। ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ मेरे ख्याल से वो नासा से आए हुए लोग हैं, जहाँ पे इतनी जल्दी ग्रेजुएशन हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ थी, हमने यही कहा कि वाजिब रीज़न दिया, 21 साल से लेके 35 तक कर दीजिए, और जिसकी टांगों में दम होगा, जिसके दिमाग में दम होगा, जो इंटरव्यू क्लियर करेगा उसको नौकरी दीजिएगा, जिसकी काबिलियत को मौका ट्राई तो मौका तो दें, उनको मौका ही नहीं दिया। बेसिकली लड़ाई ही सारी ये है, मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे। ये बच्चे भी कहते हैं हम नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं, जिसमें काबिलियत होगी उसको मिल जाएगी। लेकिन ये किस दिमाग के साथ इन्होंने पोस्टें निकाली? 18 से 21 तक ग्रेजुएशन किसी की होती नहीं, इन्होंने 18 से 28 तक कर दिया। 3 साल तो इन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए ना बीच में, जिन 3 साल का मतलब नहीं है उनको क्यों डाला बीच में? मतलब कि ये जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है ना इस वक्त, और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस हिसाब से चलती है हमें पता नहीं है, और क्या सोच के चलती है ये भी हमें पता नहीं है। इसलिए तो रोना धोना पड़ा हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में। हमने प्रोटेस्ट भी किया, शायद आपने कवर किया था या नहीं, हमने प्रोटेस्ट भी किया है, और बलवंत सिंह मनकोटिया जी आए थे
हमने उस दिन प्रोटेस्ट किया, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने उसको कवर भी किया, और जिन्होंने कवर किया मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को उठा के रखिए, क्योंकि बच्चों के 4-5 साल ज़िंदगी के बर्बाद हो गए हैं। वो मौका चाहते हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, मौका ही नहीं दिया जा रहा है। हम मौका मांग रहे हैं। नौकरी तो दूर की बात रह गई, नौकरी तो बहुत दूर की बात रह गई। काबिलियत हो गए, सिलेक्ट तो होंगे वो हाँ, वो वो पर तो मौका तो छीन नहीं सकते ना। मौका भी नहीं दे रहे हैं, ये मौका भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाइए। हम हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए, ताकि वो अपनी काबिलियत दिखाएं। अगर वो नहीं पास होते हैं, फिजिकली रह जाते हैं, एग्ज़ाम के लेवल पे रह जाते हैं, किसी भी तरीके से वो रह जाते हैं, उसका कोई भी उनको अफसोस नहीं होगा। मौका मिल जाएगा उनके लिए, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। और कई हज़ार युवा हैं, अगर सियासी तरीके से भी देखा जाए तो कई हज़ार युवा हैं। तो जनाब, हज़ारों की तादाद को आप नाखुश करके अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, आगे ही जम्मू कश्मीर का यूथ कितना डिप्रेस्ड है, आप उनको और ज़्यादा डिप्रेस्ड करेंगे। तो सोचिए फिर आने वाले समय में क्या होगा। और अभी तो वही जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बार बार उनका नाम आ जाता है, वो तो कह रहे थे 50,000 नौकरी आएगी। 800 नौकरी का पंगा पड़ गया यहाँ पे, जो पोस्टें निकली हैं उसको नहीं सही तरीके से निकाला गया है। उसमें ये नहीं पता कि 21 के बाद ग्रेजुएशन होती है, 21 तक ग्रेजुएशन होती है, ये सब गलत चल रहा है। तो 50,000 नौकरियों का क्या फ़ायदा। कोई जाएगा उनके पास पूछने की सर ऐसा क्या, उन्होंने बोलना साड़ी सरकार आन दो, साड़ा चीफ मिनिस्टर आन दो, तो सब कुछ हो जाना। पहली गल में तो ये चीज़ डोगरी च आखना ना, उनका चीफ मिनिस्टर आना, ठीक है, उनका कोई भरोसा नहीं कल गी वो चीफ मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी बनाए, उनका कोई भरोसा नहीं कल गी वो मुख्यमंत्री उसी बनाए, फरूक अब्दुल्ले बनाए। क्योंकि उस इंसान की गल पर यकीन करना मतलब अपने सिर पर पत्थर मारना इक्को गल है। और मेरे हिसाब ना कि मोदी साहब की जी छवि जम्मू कश्मीर में खराब है ना, बाहरली स्टेटें खराब है वह मिगी नहीं पता, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की छवि खराब है, अगर मोदी जी की जम्मू कश्मीर में छवि खराब है, इसमें मोदी जी का एक पैसे का लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी छवि खराब करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रविंदर रैना एंड हिज टीम। जो भी बीजेपी की लीडरशिप है, इन्होंने ही मोदी साहब की जम्मू कश्मीर में छवि खराब की है, और आज भी ये मोदी साहब के सहारे बैठे हैं। लेकिन मैं इतनी बात कह देना चाहता हूँ, मोदी साहब के सहारे जो झूठे इन्होंने लेने थे ना, जो लहरों में इन्होंने बहना था, ये बह गए हैं। अब लोग इतने त्राहिमाम कर रहे हैं कि लोग अब मेरे ख्याल से मोदी साहब की भी नहीं सुनेंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन्होंने हालात ही इतने ख़राब कर दिए हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए, एज क्राइटेरिया 21 से 35 तक का सेट करते, इन्होंने 18 से 28 तक का सेट कर दिया। दैट मीन्स इनके जो अफसरशाही है ना, वो भी जो सोच समझ नहीं रखती, जो मन में आता है वही कर देते हैं। हो सकता है 15 साल से 25 तक भी कर सकते हैं ये, तो हो सकता है कि 10 साल का भी सब इंस्पेक्टर ये बना दें, क्योंकि इनके लेवल पे है ना, इनकी जितनी सोच है उस हिसाब से ये लगता है अगर 18 से 21 में ग्रेजुएशन हो रही है, हो सकता है 10वीं वाला SI भी बन सकता है। तो मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी एक स्टैंड होता है, कोई भी सोच होती है, कोई भी समझ होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक किस्म का कहना चाहिए कि तानाशाही, और तानाशाही के बेवकूफ़ों वाली तानाशाही चल रही है। एक तो होती है तानाशाही, एक होती है बेवकूफ़ों वाली तानाशाही। जम्मू कश्मीर में बेवकूफ़ों वाली तानाशाही चल रही है, और जिसमें पिस कौन रहा है जम्मू कश्मीर का युवा, आम जनता और जम्मू कश्मीर का युवा। अभी तो ना हम महंगाई पे बात करें, किसी पे बात कर ही नहीं रहे, हम मौके पे बात कर रहे हैं। LG साहब से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि LG साहब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप भी सियासी हैं, सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको सब पता है कितने युवा बेरोज़गार हैं। तो वो युवा आपसे नौकरी की उम्मीद नहीं कर रहा, वो आपसे मौके की उम्मीद कर रहा है, जो आप दे सकते हो और बड़े आराम से दे सकते हो, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है ये सब आपके नीचे ही है। अगर आप चाहें तो बड़े आराम से उनको मौका दे सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। आज आपके पास उनका दिल जीतने का वक्त है, टाइम है, मौका है। सो प्लीज़ LG साहब 21 से 35 का क्राइटेरिया कर दीजिए, और जिस बंदे ने भी ये 18 से 21 को ग्रेजुएशन बीच में लाई, ग्रेजुएशन कंपलसरी की और 18 से 21 की उम्र बीच में लाई, मैं चाहता हूँ उस बंदे को, जिसने भी ये आगे पोस्ट के लिए निकाला 18 से 21, उस बंदे को जल्द से जल्द आप उसको सस्पेंड तो छोड़िए, आप उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिए। क्योंकि इतना होनहार पढ़ा लिखा जो बंदा है उसको नासा में भेजिए आप, वो अमेरिका की नासा जो एजेंसी है ना, वहाँ पे भेजिए, क्योंकि इतने दिमाग वाले लोग वहाँ पे काम आएंगे। और
आकाश पे हम पहुंचे हैं तो शायद हमें मंगल पे भी पहुंचा दें। ऐसे लोगों को वहाँ पे भेज दीजिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिए, क्योंकि इतने महान इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो जम्मू कश्मीर का तो बेड़ा पार उन्होंने कर ही दिया है। तो मैं चाहता हूँ अमेरिका में जाके नासा वालों का बेड़ा पार कर दे। वो इतने इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनको आप नासा में भेजिए। ऐसे लोगों का मतलब इतनी तरक्की कर देंगे ये जम्मू कश्मीर की, वो शायद हमसे पचे ही ना। तो सो प्लीज़ ऐसे लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिए, यही कहना चाहते हैं। और लास्ट में फिर से यही कहना चाहते हैं, जिन बच्चों ने में हमें आगे लाया है या हमें कहा है, रीज़न सिर्फ एक ही था, वी आर नॉन पॉलिटिकल एट दैट टाइम। इसलिए उन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया जी को मेमोरेंडम सौंपा है और अपने जो भी साथी थे नॉन पॉलिटिकल, हम सब मिलके आवाज़ को उठा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं गवर्नर साहब, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना हमें इस वक्त वोट लेना है, ना हमारे पास कोई चुनाव चिन्ह है। हम खाली हाथ आपके सामने फैला के खड़े हैं कि इन बच्चों को 21 से 35 तक एज क्राइटेरिया कर दीजिए, ताकि सभी को मौका मिले, भला हो जाए। हाँ भला हो जाए, और जो काबिल होगा उसको मौका मिल जाए, बाकियों का और जो नहीं काबिल होगा उसको नहीं मिलेगा, उसको कोई अफसोस नहीं है। हम मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।